जादुई थाली। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहा करता था। मोहन के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी थी और तब से ही दादी मोहन का ख्याल रखती थी। मोहन भी बड़ा समझदार और होशियार लड़का था। गांव में उससे सभी लोग खुश रहते थे। अरे मोहन बेटा, सुन, दिवाली आने वाली है। सोच रही हूँ कि इस बार मिट्टी के दिए बनाकर बेच दूं। हाँ दादी, ये तो सही कहा आपने। इसी बहाने थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है दादी? बेटा, बात ये है कि दिए बनाने के लिए मिट्टी चाहिए और यहाँ आसपास अच्छा मिट्टी नहीं है। मिट्टी के लिए तो जंगल ही जाना पड़ेगा और वहाँ से मिट्टी लानी होगी। अरे दादी, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं चला जाऊंगा और जंगल से मिट्टी ले आऊंगा। तू अभी छोटा है, उतना वजन कैसे उठाएगा? दादी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं मिट्टी ले आऊंगा। ठीक है, तो कल सुबह जंगल चले जाना। मोहन मिट्टी लाने के लिए मान जाता है और अगली सुबह कावड़ा लेकर मिट्टी खोदने जाने के लिए निकलने लगा। बेटा, अपना ध्यान रखना और हाँ, समय से वापस लौट आना। ठीक है दादी, आप चिंता मत करो। मोहन जंगल की तरफ चला गया और काफी देर तक अच्छी मिट्टी ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला गया। दिए बनाने के लिए मिट्टी तो अच्छी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ खास मिट्टी नहीं है। शायद मुझे तालाब के पास मिट्टी मिल जाएगी। हाँ, तालाब के पास जाता हूँ। मोहन चलते हुए तालाब पर पहुँच गया। अरे वाह, यहाँ सच में अच्छी मिट्टी है। अब बस जल्दी जल्दी मिट्टी को घर ले जाता हूँ, उसके बाद से दिए भी बनाने हैं। मोहन ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसने काफी मिट्टी खोदकर बोरे में भर ली थी कि तभी उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है। मोहन ने हाथों से उस जगह की मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। मिट्टी को हटाने के बाद उसे एक चमकती हुई थाली नजर आई। अरे, ये थाली यहाँ पर किसने रख दी? देखने में तो बहुत अच्छी है। दादी को दे दूंगा, खुश हो जाएंगी। मोहन ने वह थाली बाहर निकाल ली और तालाब के पानी से साफ करके अपने पास ही रख ली। वह काफी थक चुका था, इसलिए आराम करने पास ही में पेड़ के नीचे बैठ गया। वो थाली को अलट पलट कर देख रहा था। आज तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है। भूख भी बहुत लग रही है। काश खाने के लिए रोटी मिल जाती। जैसे ही मोहन ने इतना कहा, उसके पास थाली में रोटी आ गई। ये देखकर मोहन चौंक गया। अरे, ये क्या है? ये तो कोई जादुई थाली लगती है। रोटी दे दी इसने, लेकिन सब्जी नहीं दी। मुझे सब्जी भी चाहिए। इतना कहते ही मोहन की थाली में सब्जी भी आ गई। अरे वाह, ये थाली तो चमत्कारी लगती है। लगता है मैं जो कुछ भी इससे मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। जल्दी से घर जाकर दादी को ये थाली दिखाता हूँ। मोहन उठकर घर जाने के लिए निकल पड़ा और जल्दी जल्दी घर जा पहुँचा। अरे मोहन, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? और मिट्टी कहाँ है? मिट्टी लेने गया था ना तू? तेरे हाथों में ये क्या है? दादी, 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 आपको बता नहीं सकता मेरे हाथ क्या लगा है। क्या लगा है मोहन? दादी, ये देखो, ये एक जादुई थाली है। मोहन की बात सुनकर दादी हंसने लगी और बोली, अरे मोहन, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? भला कोई थाली जादुई कैसे हो सकती है? अब मेरे साथ मजाक कर रहा है। पूरा दिन निकल दिया, मिट्टी तो लेकर नहीं आया और घर ले गया बोरा भी वहीं छोड़ आया। दादी नहीं, अब मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो, अभी मेरे पास कुछ भी देखने का समय नहीं है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना परोस देती हूँ। अच्छा ठीक है दादी, ये बताओ कि आपने क्या बनाया है आज? घर में कुछ था ही नहीं, अब थोड़ी सी दाल और चावल रखे थे, वही बना दिए हैं। अब तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ ले आओ। मोहन की दादी उसके लिए खाना लेने चली गई और मोहन जमीन पर बैठ गया और अपने साथ लाई थाली को पकड़कर बोला, मुझे गुलाब जामुन, पूरी सब्जी, पुलाव और शरबत दो। अरे, क्या पकवानों के नाम ले रहा है? पता नहीं क्या हो गया है आज तुझे। अरे, ये सब क्या है और कहाँ से आया?
कब से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दादी, ये जादुई थाली है, इसकी वजह से ही ये सब यहाँ आया है। आप बताओ क्या चाहिए, मैं वही मांग कर दिखा दूंगा। क्या बात कर रहा है, अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा चल, मेरे लिए पापड़ मांग कर दिखा। थाली, दादी के लिए पापड़ दो। मोहन के इतना कहते ही थाली में पापड़ भी आ गया। उस शाम मोहन और उसकी दादी ने जी भरकर अच्छा खाना खाया। बेटा, इससे हमारे खाने की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन हमें पैसा तो कमाना ही है, उसके लिए क्या करें? दादी, वो भी मैंने सोच लिया है। अब क्या सोच लिया है? ये देखो थाली, मुझे 100 सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए दो। मोहन के इतना कहते ही थाली में से 100 सुंदर दिए प्रकट हो गए। अरे वाह, इसने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब हम मिलकर ये दिए बाजार में बेच आएंगे और हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। सही कहा तुमने, हम दोनों कल ही मिलकर ये दिए बाजार में बेच आएंगे। अगले दिन मोहन और उसकी दादी ने दिए एक डलिए के रखे और उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े। उन्होंने बाजार में ही एक तरफ अपनी दुकान सजाई और दिए बेचने लगे। उसी जगह पर मदन की भी एक दुकान थी। अरे छोटू, आज कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है ग्राहक? वो देखिए मालिक, वो बूढ़ी औरत और उस लड़के के दुकान पर कितनी भीड़ है, सभी लोग वहीं से दिए ले रहे हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं, देख कर आता हूँ। छोटू मोहन की दुकान के पास आकर खड़ा हो गया। मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग रही थी। अरे माँ जी, इतने सुंदर दिए मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। वाह, देखते ही मन में बस गए। इस दिवाली मैं तो यही दिए जलाऊंगी। आप तो मुझे 50 दिए दे दो। हाँ, और 20 दिए मुझे भी। हाँ, आराम से आराम से, अब दिए खत्म होने वाले हैं, कल फिर आप लोग आ जाना और दिए ले जाना। छोटू ये सब देखकर मदन के पास वापस लौट आया। क्या हुआ, उनके पास इतनी भीड़ क्यों है? दरअसल उनके पास जो दिए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे दिए मैंने भी कभी नहीं देखे और बनाना तो बहुत दूर की बात है। क्या बात कर रहे हो? अगर उनके दिए इतने सुंदर हैं, तो फिर हमारे दिए कौन खरीदेगा? अब क्या कर सकते हैं, उनके दिए तो दुकान लगाते ही खत्म भी हो गए हैं और हमारा एक दिया भी नहीं बिका है अब तक। अब वो तो कल भी आने की बात कर रहे हैं। आने दो कल उन्हें। मोहन और उसकी दादी के दिए हाथों हाथ बिक गए। वे दोनों अपना सामान उठाकर घर जाने लगे। दादी, आज तो पूरे दिए खत्म हो गए, कल हम ज्यादा दिए लेकर जाएंगे। हाँ, और सुन, इसमें से थोड़े पैसे ले जाकर एक ठेला किराए पर लिया, उस पर ही हम अपनी दुकान लगाएंगे। ठीक है दादी। अगले दिन मोहन और उसकी दादी ने 200 दिए थाली से मांगे और उन्हें ठेले पर सजाकर बाजार में आ गए। ये लोग आज फिर आ गए हैं। छोटू, इधर आओ। अजय मालिक। मदन ने छोटू के कान में एक बात कही और छोटू वहाँ से चला गया। बस अभी थोड़ी देर में ग्राहक आते ही होंगे। लो दादी, आ गए। मेरी पड़ोसन को आपके दिए बहुत पसंद आए हैं, मुझे 50 दिए और दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। दादी दिए देने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी छोटू कहीं से एक गाय को हाँकता हुआ आ गया। हटो हटो, ये गाय भाग रही है, हटो हटो, अपने आप को बचाओ। छोटू की आवाज सुनकर मोहन और उसकी दादी ठेले से अलग हो गए और गाय ने मोहन के ठेले में टक्कर मार दी और ठेला पलट गया, जिस वजह से सारे दिए टूटकर मिट्टी में मिल गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं दादी, आज घर चलो, हम कल आ जाएंगे। अरे वाह छोटू, तूने तो एकदम सही काम किया है। अब इन्हें दिए बनाने और सुखाने में बहुत समय लग जाएगा। मालिक, तैयार हो जाइए, ग्राहक आने वाले हैं। हाँ। मोहन और उसकी दादी घर लौट आए। आज तो उस गाय ने सारा काम खराब कर दिया। कोई बात नहीं दादी, हम फिर से दिए बना लेंगे। अब ठीक है। अगले दिन मोहन और उसकी दादी थाली से नए दिए मांगकर ठेले पर सजाकर बाजार के लिए निकल पड़े। अरे मालिक, ये देखिए, वो लोग दिए ले आए। दिए ले आए? इतनी जल्दी? वो भी कैसे? अब कहाँ से? पता नहीं, आखिर चक्कर क्या है?
पता करना पड़ेगा। शाम तक मोहन और उसकी दादी ने मिलकर सारे दिए बेच दिए और वो दोनों घर जाने लगे। उन्हें जाता देखकर मदन ने छोटू से कहा, सुनो, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। मदन भी मोहन और उसकी दादी के पीछे पीछे चलने लगा। आज देखता हूँ कि ये कैसे दिए बना लेते हैं, इतनी जल्दी और इतने सुंदर। दादी आज तो बहुत थक गए हैं, कुछ बढ़िया सा खाएंगे। हाँ ठीक है। इन लोगों के घर के बाहर तो ना तो चाक है ना मिट्टी। ये लोग दिए बनाते कैसे हैं? मुझे कुछ देर और रुकना चाहिए। मदन खिड़की से झांककर मोहन के घर में देखने लगा। मोहन ने वो थाली उठाई और उससे खाना मांगा। देखते ही देखते खाना सामने प्रकट हो गया। तो ये बात है, ये जादुई थाली है इसके हाथ में। अगर ये थाली मेरे पास आ जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा और इससे हीरे जवाहरात मांगूंगा। मुझे ये थाली चाहिए, लेकिन अभी तो ये लोग यहाँ पर हैं। कल जब ये दिए बेचने जाएंगे तब मैं आकर ये थाली ले जाऊंगा। मदन वापस लौट गया। अगले दिन मोहन और उसकी दादी दिए लेकर बाजार आ गए। उन्हें बाजार में देखकर मदन मुस्कुरा दिया और छोटू से बोला, छोटू तू जरा दुकान देख, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कल भी चले गए थे। आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तू काम देखना, मैं अभी आता हूँ। मदन मोहन के घर पर आ गया और खिड़की से उनके घर के अंदर चला गया। उसने घर में वह थाली ढूंढना शुरू कर दिया और उसे वह थाली मिल भी गई। अरे वाह, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ये थाली मेरे पास रहेगी तो अच्छा होगा। अब मैं मिट्टी के घर में नहीं रहूंगा, अब मैं भी अपने बड़े आलीशान घर में रहूंगा। मदन वह थाली लेकर वहाँ से भाग गया और अपने घर आ गया। शाम होने पर मोहन और उसकी दादी भी लौट आए। घर आकर मोहन ने वह थाली अपनी जगह पर नहीं पाई तो वह परेशान हो गया। दादी, थाली यहाँ पर नहीं है। थाली नहीं है? कहाँ गई थाली? अच्छे से देख। पता नहीं दादी, यहाँ से तो गायब हो गई। अब क्या होगा दादी? अरे परेशान क्यों हो रहा है? वह थाली जादुई थी, हो सकता है उसका समय पूरा हो गया हो और वह गायब हो गई हो। कोई बात नहीं, हमने काफी दिए बेच लिए हैं, अब मेहनत करके दिए बना लेंगे। शायद आप ठीक कह रही हो। ठीक है, अब वो थाली को भी क्या ही याद करना। मोहन और उसकी दादी ने आज काफी दिनों बाद साधारण खाना खाया। इधर मदन अपने घर में बैठा हुआ था। क्या कर रहे हैं आप? कब से इस थाली को पकड़ कर बैठे हैं? कुछ काम धंधा भी कर लीजिए अब। अरे अब काम धंधा करने के दिन गए, अब तो आराम करने के दिन आए। अब तुम देखो कि क्या होता है। क्या कर रहे हो आप? थाली थाली, मुझे सोने के सिक्के दे। ये कैसा मजाक है? मदन ने जैसे ही थाली से सिक्के मांगे, उसमें से एक बड़ा सांप निकलकर थाली पर बैठ गया। ये सब क्या है? ये सांप कहाँ से आया? ये क्या किया आपने? अरे मुझे भी नहीं पता। उसने बोला तो थाली ने खाना दिया और दिए भी। ये क्या हो गया? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी करो। ये क्या है? सांप को हटाओ यहाँ से। कि मैं कैसे हटाऊं? अब मैं क्या करूं? अरे जाओ उसके पास ही जिसकी ये थाली है, वही कुछ करेगा। ये सांप कितना खतरनाक है। हाँ, अभी जाता हूँ। मदन भागता हुआ मोहन के घर आ पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा। मोहन, दरवाजा खोलो। अरे आप कौन है? मोहन, मुझे माफ कर दो, मेरे घर चलो। आपके घर? लेकिन क्यों? मोहन, वो तुम्हारी थाली मेरे घर है, उसमें से सांप निकला है, उसे मेरे घर से भगा दो। चलो मेरे घर चलो। क्या? अच्छा आप रुको, मैं अभी चलता हूँ। मोहन मदन के साथ उसके घर आ गया। घर आकर उसने थाली पर बैठे सांप को देखकर कहा, ये सांप तो आपके लालच का फल लग रहा है। मेरी मदद करो। ठीक है, थाली थाली, एक नेवला लाओ। नेवला के आते ही वह सांप वहाँ से भाग निकला और नेवला उस सांप को जंगल में ले गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये थाली तुम अपने साथ ही ले जाओ। लेकिन ये थाली तुम्हें मिली कहाँ से? अरे ये थाली तो मुझे तालाब के पास मिट्टी खोदते हुए मिली थी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, अब तुम ले जाओ इसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मोहन थाली लेकर वहाँ से अपने घर लौट आया।
और अब उसे उसकी थाली वापस मिल चुकी थी। लेकिन अभी भी मदन के दिल से उस थाली को पाने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी। वह थाली को पाने के लिए योजना बना रहा था। आज तो जैसे तैसे करके बच गया, लेकिन ये थाली भी कमाल की है। इससे तो मेरे पास ही होना चाहिए। एक उपाय है जिससे ये थाली मेरी हो सकती है। अगले दिन मदन महाराज के दरबार में जा पहुंचा और बोला, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? महाराज, आपके राज्य में मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। अब तो आप ही मेरे भगवान हैं, आप मेरे साथ न्याय करिए मालिक। आखिर क्या बात है, हमें बताओ। तुम्हारे साथ अन्याय जरूर होगा। महाराज, आपके राज्य का ही एक लड़का मोहन नाम का, उसने मेरी जादुई थाली चोरी कर ली है। जादुई थाली? क्या कहना चाहते हो? महाराज, दरअसल मैं मिट्टी के दिए बेचता हूँ। जब मैं तालाब के किनारे मिट्टी खोदने गया हुआ था तो मुझे वहाँ पर मिट्टी खोदते हुए एक थाली मिली। वो थाली जादुई थी, उससे जो कुछ भी मांगते थे वह मिल जाता था। एक दिन वह थाली चोरी हो गई और वो मोहन नाम के लड़के के घर में है। जब मैं उससे अपनी थाली वापस मांगने गया तो उसने थाली में सांप प्रकट करके मुझे वहाँ से भगा दिया और थाली को रख लिया। मेरे साथ न्याय करो महाराज। हमें किसी जादू थाली की बात पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन हम पहले वह थाली और मोहन को देखना चाहते हैं। उसे हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। हाँ महाराज, आप चाहे तो उससे खुद ही पूछ लें कि थाली में सांप आया था या नहीं। सैनिकों, अभी के अभी मोहन और थाली को यहाँ पर लाया जाए। थोड़ी देर में महाराज के आदेश पर सैनिक मोहन को उसकी थाली के साथ दरबार में ले आए। क्या तुम ही हो मोहन जिसके पास जादुई थाली है? हाँ महाराज, लेकिन क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मोहन, तुमने मदन की जादुई थाली की चोरी की है। नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है। मदन जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम हमें ये बताओ कि ये थाली कहाँ से आई है तुम्हारे पास? ये थाली तो तालाब के पास से मिली है। तालाब के पास? अच्छा, तो ये बताओ कि इस थाली से सांप निकला था? हाँ महाराज, इस थाली से सांप निकला था। लेकिन क्या हुआ है? इसका मतलब मदन की कही सारी बातें ठीक है। इस बात का क्या सबूत है कि ये थाली तुम्हारी ही है, मदन की नहीं? महाराज, क्योंकि ये थाली मुझे ही मिली थी जब मैं मिट्टी खोदने गया था और मैंने इस थाली से निकालकर दिए भी बेचे हैं। महाराज, ये सब इसने थाली को चुराने के बाद ही किया है। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मदन जी ने ही मेरे घर से थाली चुराई थी। अरे ठीक है, तुम पहले ये बताओ कि ये थाली जादुई कैसे है, इससे कुछ प्रकट करके बताओ। ठीक है महाराज, थाली थाली, अभी मुझे लड्डू दो। मोहन के इतना कहते ही थाली में लड्डू आ गए, जिसे देखकर सब लोग चौंक गए। महाराज ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, तुम दोनों इस थाली के पीछे लड़ना बंद करो और ये थाली अब दरबार में ही रहेगी जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक। मंत्री जी, आप इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी कीजिए। अभी तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मोहन थाली दरबार में रखकर वहाँ से अपने घर लौट आया। क्या बात है मोहन, तुझे महाराज ने क्यों बुलवाया था और वह थाली कहाँ है? दादी, महाराज ने मुझे मदन जी की शिकायत पर बुलाया था। मदन की शिकायत? उसने क्या शिकायत की और क्यों? दादी, उन्होंने हमारी थाली को अपना बताया और कहा कि मैंने थाली चोरी की थी। अब महाराज ने कहा है कि फैसला आने तक थाली वही रहेगी। ये एक थाली क्या मिल गई, ऐसा लगता है मुसीबत गले पड़ गई है। अब देखो क्या होता है। मदन भी अपने घर लौट आया था, लेकिन उसका ध्यान अब मंत्री जी पर था कि आखिर मंत्री जी क्या फैसला करेंगे और कैसे। महाराज ने ये मामला मंत्री जी को सौंप दिया है। अब अगर मंत्री ने वो थाली मोहन को ही दे दी तो फिर मेरी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, एक तरीका है फैसला अपने पक्ष में लेने का। मदन उसी शाम अपने घर से मंत्री जी के घर के लिए निकल पड़ा। वह मंत्री जी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मंत्री जी के नौकर ने दरवाजा खोला। मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी तो तालाब के पास गए हुए हैं। आपको कोई काम है? और नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। मदन भी जंगल की तरफ जाने लगा कि रास्ते में ही उसे मंत्री जी भी मिल गए। अरे मंत्री जी, मैं तो अभी आपके ही घर गया था।
क्यों, कोई काम है क्या? हाँ, और वो दरअसल आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। क्या भेंट है? अरे ये छोटा सा उपहार आपके लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप समझ गए ना? मदन ने मंत्री जी को एक पोटली थमाई और वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल गया। मंत्री जी ने जब पोटली खोलकर देखी तो उसमें से कुछ सिक्के निकले। मंत्री जी ने सिक्के अपने पास रख लिए। अगली सुबह मंत्री जी मदन के घर पहुँचे। अरे मदन, ओ मदन। मंत्री जी, ये तो दरबार के लिए निकल गए हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी? अरे ये अपना बोरा और फावड़ा ले लो। अब ये फावड़ा और ये बोरा? नहीं नहीं, ये तो मेरा नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मंत्री जी अब मोहन के घर आ चुके थे। उन्होंने मोहन के घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी दादी बाहर आई। दादी माँ, मोहन को भेज दीजिए, मैं दरबार जा रहा हूँ, उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। अरे वो तो अभी तक सो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं उसे भेज दूंगी। अभी तो दरबार में समय है। और ये क्या, ये मेरा फावड़ा और मेरा बोरा आपके पास क्या कर रहा है? लाइए, दीजिए। हाँ, ये लीजिए, बस समय पर मोहन को भेज देना। मंत्री जी दरबार में पहुंच गए और थोड़ी देर बाद ही दरबार की कार्यवाही शुरू हो गई। मोहन और मदन खड़े हुए थे और महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री जी, क्या फैसला किया है? ये थाली किसकी है? मंत्री जी खड़े हुए और मुस्कुराकर मदन की तरफ देखते हुए बोले, महाराज, ये थाली मदन की नहीं है, ये थाली मोहन की है और मोहन ही थाली का असली मालिक है। आपको कैसे पता मंत्री जी? महाराज, जब मैं तालाब के पास गया तो वहाँ पर कावड़ा और बेरा पड़ा हुआ था, जिसे मदन की पत्नी ने पहचानने से इनकार कर दिया और मोहन की दादी ने उसे रख लिया। और कल ही मदन ने मुझे रिश्वत भी दी, जिससे कि मैं फैसला उसके पक्ष में सुनाऊं। अब तुम्हें कुछ कहना है मदन? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना है। मदन वहाँ से मुंह लटकाकर चला गया। महाराज ने मोहन को उसकी थाली लौटा दी, जिसके बाद मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट आया।